वालेकुम स्टूडेंट्स। तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पीटीबी की जो न्यू बुक आ गई है, आज इसकी एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 2 जिसमें हमने 2.1 कर ली है, 2.2 कर ली है। आज हम 2.3 करेंगे। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। ये चीज़ें साथ साथ बताती हूँ ताकि आपको पता हो कि किस एक्सरसाइज को किस तरह प्रिपेयर करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, बहुत ही आसान है। इसमें ये कहा गया है कि करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करें। अब इस एक्सरसाइज में दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है और मैंटीसा क्या है। पहले इसको देखें। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया है, ये ले लिया है 1.6335। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है ये मैंटीसा की कहलाती है, और ये जो पॉइंट से पहले है इसको करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं। होप सो आपको करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 इसका पहला पार्ट करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। जैसे हमने अब 2.1 में पॉइंट लगाया था नंबर में, आपको पता है कोई भी नंबर, ये चीज़ याद रखनी है आपने, हमेशा पॉइंट फर्स्ट डेसिमल प्लेस पर होता है, यहाँ पर होता है। अब इसके अंदर तो पॉइंट यहाँ पे नहीं है ना, ये नंबर गिवन है, देखिए 5287 ये नंबर गिवन है। हमने पॉइंट यहाँ पर लेकर आना है। कोई भी नंबर उसका पॉइंट हमेशा लास्ट पे होता है, कहीं पे नहीं है तो मतलब यहाँ पे है। हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर लेकर आना है। कोई भी नंबर हो उसका पॉइंट अगर नहीं है तो मतलब वो लास्ट पे ही होता है, वो लिखते नहीं हैं हम, वैसे ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे होता है। पॉइंट यहाँ पे है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस के बाद होना चाहिए, हमने यहाँ पर लेकर आना है। तो यानी कि पॉइंट के बाद हमने कितने डेसिमल प्लेसेस तक मूव किया, देखिए अगर पॉइंट यहाँ पे है, मैं यहाँ पर लेकर आऊँ तो पीछे 3 नंबर्स बचते हैं, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स कितना होगा, 3 ही होगा। अब आपको समझ आ गई होगी, पॉइंट यहाँ पे होगा, पीछे 3 नंबर्स हैं तो करैक्टरिस्टिक्स भी 3 है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या गिवन है, पार्ट नंबर 2 में है 59.28। इसका भी हमने करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। अब इसका पॉइंट भी फर्स्ट डेसिमल प्लेस के बाद होना चाहिए, लेकिन इसका पॉइंट तो यहाँ पे है, तो पॉइंट हमने यहाँ से यहाँ पे लेकर आना है। तो हमने कितने डेसिमल प्लेसेस तक मूव किया, 1 डेसिमल, यहाँ से यहाँ तक आया ना, तो दरमियान में एक डिजिट आ रहा है, तो इसका मतलब इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है, 1 है इसका करैक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। इसमें ये कहा गया है 0.0567। अब इसमें भी पॉइंट फर्स्ट डेसिमल प्लेस के बाद होना चाहिए, यहाँ पे है ना, इस साइड से पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे हम इसको लेकर आएंगे। और ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, इससे प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी हमने की है। जब भी लेफ्ट साइड से आता है तो नेगेटिव वैल्यू होती है ना, 0 जब इस साइड पे आए तो पावर वो माइनस में जाती है ना, ये हम साइंटिफिक नोटेशन में कर चुके हैं 2.1 में। तो इस साइड से हम आएंगे तो माइनस में होगी, लेकिन 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ से यहाँ तक दरमियान में 2 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, तो करैक्टरिस्टिक्स 2 है, तो हम माइनस को बार की शक्ल में करैक्टरिस्टिक्स में लिखते हैं। वो माइनस साथ नहीं लगाते, साथ हम उसके बार लगा देते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। अब इसमें भी बच्चों हमने करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। पॉइंट फर्स्ट डेसिमल प्लेस के बाद होना चाहिए, पहले नंबर के बाद, तो यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे। दरमियान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2, तो यानी कि इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा, सिंपल 2 होगा। लेफ्ट साइड से आता तो फिर वो ऊपर बार यानी कि माइनस हो जाता। जैसे अब यहाँ पे पॉइंट लेफ्ट साइड पे, पॉइंट यहाँ से यहाँ पे होना चाहिए फर्स्ट डेसिमल प्लेस के बाद, तो इसके दरमियान देखें कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, तो करैक्टरिस्टिक्स इसका 5 है, लेकिन ये लेफ्ट साइड पे 0 थे, इस वजह से इसके साथ माइनस यानी कि बार का साइन आ जाएगा। इसके बाद पार्ट 6 है। अब इसका पॉइंट तो कहीं पे नहीं है, मतलब पॉइंट यहाँ पे है, तो पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे आना चाहिए। तो कितना इसका करैक्टरिस्टिक्स होगा, अब इन नंबर्स को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो करैक्टरिस्टिक्स कितना है, 5 है इसका। क्योंकि ये राइट साइड से था, इस वजह से साथ बार नहीं लगानी, जब माइनस आए वहाँ पे हम बार लगाते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें ये कहा गया है फाइंड लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं, इनके लॉगरिथम यानी कि लॉग फाइंड करें। बेसिकली हमने log 43 फाइंड करना है। कैलकुलेटर पे अगर आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 1.6335, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। यानी कि कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आंसर निकल आता है, लेकिन हम इसको यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा वाले रूल से भी करके चेक करते हैं। अदरवाइज़ आप लोग चाहें तो आप लोग, क्योंकि मेंशन तो नहीं है कि टेबल को यूज़ करके निकालें, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट दोनों मेथड्स आने चाहिए। अभी हम यहाँ पे जो इसका एग्जैक्ट मेथड है उस तरीके से इसको करते हैं। बाकी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर वो आता है या नहीं, कैलकुलेटर पर भी निकाल के।
अब देखें सबसे पहले लॉग फाइंड करने के लिए करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को ऐड करते हैं तो उस नंबर का लॉग आता है। हमें दो वैल्यूज़ चाहिए, एक करैक्टरिस्टिक्स और दूसरी मैंटीसा। पहले हम फाइंड करते हैं करैक्टरिस्टिक्स। अब इस नंबर का पॉइंट यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ से यहाँ पे आया, एक नंबर है दरमियान में, मतलब करैक्टरिस्टिक्स 1 है। अब हम इसके बाद मैंटीसा फाइंड करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मैंटीसा, वैसे मैं इसको आगे M से ही लिखा करूँगी। मैंटीसा कैसे फाइंड करना है? अब दो नंबर्स हैं ना, इसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो आपने टेबल में 43 को किस में चेक करना है? 0 में चेक करना है। अगर चौथा नंबर और होता फिर हम उसको डिफरेंस में भी आगे चेक करते, बट यहाँ पे सिर्फ 43 था। अब अभी बुक तो मार्केट में नहीं आई, जब आपके पास आ जाएगी टेबल देख लीजिएगा। मैं अभी प्रीवियस बुक में से ही आपको दिखाने लगी हूँ, टेबल में से वैल्यू 43 को चेक करना है 0 में। ये है लोगरिथम का टेबल। अच्छा, यहाँ पे टेबल्स दो तरह के होते हैं, एंटी लोगरिथम वाला और ये लोगरिथम वाला। आपने यहाँ पे एंटी लोग नहीं है, लोग वाले टेबल में चेक करना है। 43 को 0 में, देखें ये है 43 और यहाँ पे ऊपर वैल्यूज़ शुरू होती हैं 0 1 2 3 4 5 ये 9 तक। अगर डिफरेंस हो फिर ये अगली वैल्यूज़ को देखते हैं। अभी सिर्फ 43 को 0 में, तो ये पहली 0 है, हमें इस पहले में चेक करेंगे। 43 को 0 पे चेक करें तो 6335, ये इसका आंसर आता है। यानी कि मैंटीसा कितना है? 6335 है। अब हमने लॉग फाइंड करना है 43 का, और लॉग कैसे फाइंड किया जाता है? करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। तो करैक्टरिस्टिक्स में मैंटीसा को ऐड कर देते हैं। करैक्टरिस्टिक्स 1 है और मैंटीसा कितना है? 6335 है। तो अब ऐड किस तरह करना है? इसको जब लॉग में ऐड करते हैं तो इस तरह लिखते हैं 1, आपने सिंपल ऐड करके इस तरह लिख देना है 1.6335, ये पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर इस तरह से। ये आ गया इसका लॉग 43 का आंसर। डायरेक्ट भी देखें 1.6335 आया था ना, बाकी तरीका ये जो असल इसका बेसिक रूल होता है उससे फाइंड किया तब भी आंसर वही आया। बाकी ये है डायरेक्ट फाइंड करके मैं इसको वेरीफाई करने के क्या आपका आंसर ठीक आया है या नहीं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 बच्चों, 5 7 9। पहले इसका फाइंड करते हैं करैक्टरिस्टिक्स और फिर मैंटीसा। अब यहाँ पे पॉइंट होता है, किसी नंबर का पॉइंट ना हो तो मतलब वो लास्ट पे होता है, यहाँ पे होना चाहिए फर्स्ट डेसिमल प्लेस। दो नंबर्स हैं दरमियान में, तो करैक्टरिस्टिक्स 2 है। अब हम फाइंड करते हैं मैंटीसा। मैंटीसा कैसे फाइंड करना है? 57 को 9 में चेक करना है। तो अभी मैं यहाँ से आपको टेबल में दिखाती हूँ। ये टेबल यहाँ, ये पेज 49 पे एंड हो रहा था। आगे मैं दूसरा देखें, ये लोगरिथम वाला ये टेबल है ना, लोगरिथम वाला कहाँ पे चेक करना है हमने? 57 को 9 में। इसमें देखें ये है 57, ये है 9, यहाँ पे 57 को हमने 9 में चेक करना है, तो 7627 आंसर आ रहा है। मैं इसी आंसर को यहाँ पे लिख लेती हूँ 7627। अब हमने फाइंड करना है इसका लॉग 579 का करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा कर देंगे। करैक्टरिस्टिक्स 2 है और मैंटीसा 7627 है, दोनों को ऐड करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे हम? 2.7627, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 को करते हैं, वो भी सेम इसी तरह ही है। तो नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 1.982। करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। पॉइंट तो अपनी असल जगह पर है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस के बाद ही है, हमने कहीं से मूव नहीं किया, मतलब करैक्टरिस्टिक्स 0 है। अब मैंटीसा के लिए क्या करना है? देखिए ये नंबर है 19, इसको 8 में चेक करेंगे, फिर इसका डिफरेंस लेंगे 2 में। पहले 19 को 8 में चेक करते हैं, फिर उसका 2 में डिफरेंस चेक कर लेंगे। मैं टेबल बुक पे ओपन करके फिर आपको दिखाती हूँ। 19 को हमने चेक करना है 8 में। ये मैंने टेबल यहाँ ओपन कर ली है। 19 को बच्चों 8 में, ये है 19, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 8 में। 19 की वैल्यू देखें, ये 8 में 2967, यहाँ पे मैं पहले लिख लेती हूँ 2967। डिफरेंस किस में चेक करना है? देखें 2 में। अब डिफरेंस के लिए इन वैल्यूज़ का यूज़ किया जाता है। 2 में डिफरेंस नीचे वैल्यू है ना, तो यहाँ पे डिफरेंस ऊपर वाला नहीं लेना, नीचे वाला। डिफरेंस देखें क्या है? 4 है। इसी का 19 का 2 में डिफरेंस 4 है, उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो 2967 में जब 4 ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2971। अब करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा दोनों आ चुके हैं, हम इसका लॉग फाइंड कर लेंगे। 1.982 का लॉग क्या आ जाएगा? करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा, और करैक्टरिस्टिक्स तो 0 है और मैंटीसा क्या है? 2971। तो किस तरह लिख देंगे? 0.2971, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बच्चों पार्ट नंबर 4 करते हैं।
अब बच्चों पार्ट 4 में अच्छा मैंने एक चीज़ आपको स्टार्ट में भी बताई है कि आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट इसका लॉग लें तब भी आंसर यही आएगा, तो आप अपने आंसर को वहाँ से डायरेक्ट लेके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या आपका आंसर ठीक आया है या नहीं। तो यहाँ पे देखें पॉइंट फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे होना चाहिए, मतलब यहाँ पे होना चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा 1। देखिए यहाँ पे दरमियान में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 2 नंबर्स आ रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स 2। लेकिन लेफ्ट साइड से आ रहा है तो माइनस, यानी कि इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। अब हमने फाइंड करना है मैंटीसा। मैंटीसा जीरो वाली वैल्यूज़ को तो नहीं देखते, इसको हम स्किप कर देते हैं। 87 को किसके अंदर चेक करना है, 6 के अंदर चेक करना है। तो ये आपके पास जब बुक होगी टेबल, वहाँ से आपने देखना है। 87 को हम 6 में अभी चेक कर लेते हैं टेबल में। देखें ये है बच्चों 87, इसको चेक करना है 6 में। यहाँ से ये वैल्यूज़ है ना 0 1 2 3 4 6 वाली लाइन में हमने आना है। 87 को हम 6 में चेक कर रहे हैं। ये है 87, 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 9425। मैं इसको लिख लेती हूँ यहाँ पे 9425। अब हम इसका लॉग फाइंड कर लेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा कर देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक्स आया है 2 बार और मैंटीसा की वैल्यू क्या है प्लस दरमियान में 9425। तो ये बन जाएगा 2 बार .9425। अगर आपकी बुक में बार लिखा गया है तो ठीक है, इस तरह से बार नहीं है तो साथ माइनस लगा दें। वैसे मेरे ख्याल में बार में ही लिखा होगा, अभी बुक नहीं आई कंप्लीट, अभी 6 चैप्टर्स आए हैं ना, तो एग्जैक्ट आंसर फिर तो बुक हो तो तभी पता चलेगा। आई थिंक सो वैसे बार में ही लिखा जाता है। तो नेक्स्ट हम बच्चों पार्ट नंबर 5 करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 5। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। तो पॉइंट फर्स्ट डेसिमल प्लेस, मतलब यहाँ पे होना चाहिए। 2 वैल्यूज़ हैं दरमियान में, अब 2 पॉइंट लेफ्ट साइड से आया है तो ऊपर बार आ जाएगा। नेक्स्ट हम मैंटीसा फाइंड करेंगे। 47 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है हमने 47 को 0 में चेक करना है। तो हम टेबल में इस वैल्यू को देख के फिर इसका आंसर लिखते हैं। कि देखें टेबल आपके सामने है, 47 को चेक करना है 0 में, तो ये है 6721। इसकी वैल्यू पहली 0 पे है ना, 6721, ये वैल्यू मैंने टेबल से लिख ली। अब बच्चों हमने लॉग फाइंड करना है 0.047 का, तो करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा कर देंगे 6721। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बार .6721। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। मेरे पास इसका आंसर यही आ रहा है, और आप कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कीजिएगा, आंसर यही आएगा। वहाँ पे आपके पास माइनस में आएगा, तो उससे घबराना नहीं है, वो बार में होता है माइनस में। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 6 करते हैं बच्चों। देखिए अब पॉइंट यहाँ पे है, मतलब फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे यहाँ पे होना चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा 1 2 3 4 है, लेकिन लेफ्ट साइड से आ रहे हैं ना, लेफ्ट साइड से इस साइड पे आए हैं तो साथ माइनस आ जाएगा। अब मैंटीसा, अब यहाँ पे ये लास्ट वाली वैल्यूज़ को हमने देखना है। 35 को हमने किस में देखना है, 4 में देखना है। तो हम टेबल में चेक कर लेते हैं 35 को 4 में। 0 1 2 3 ये वाला 4 वाले कॉलम में हमने 35 को चेक करना है। ये है 35, 0 1 2 3 4। इसका आंसर आ रहा है 5490, 5490। बच्चों मैंने ये वाला आंसर टेबल से लिख लिया। अब हमने क्योंकि लॉग फाइंड करना है इस वैल्यू का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको लॉग 0.00354 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा 5490। जब ऐड करेंगे तो सिंपल आपने साथ पॉइंट लगा देना होता है 5490। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 भी हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों, देखें क्वेश्चन नंबर 3, इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले मैं तीनों को लिख लेती हूँ, एक एक लाइन में ही इनके आंसर्स हैं, फिर हम इनको करते हैं। हम बच्चों देखें यहाँ पे अब एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, बता दी गई है क्वेश्चन में कि लॉग 3.1770 इसका ये लॉग है। मतलब उन्होंने 31 को इसको 7 में देखा, फिर इसका 7 में डिफरेंस लिया, मतलब वो उन्होंने पूरा लॉग, हमें वो मैंटीसा कैरेक्टरिस्टिक्स वाली साइड पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने खुद ही बता दिया 0.5019 है। इसका लॉग फाइंड करें, मतलब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। पॉइंट यहाँ पे हो तो कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है ना, 3 नंबर्स आए, मतलब यहाँ पे 3 पॉइंट। अब बाकी वैल्यू 31 को 7 में देखेंगे, फिर उसका 7 में डिफरेंस, तो वो देखने की ज़रूरत नहीं है। देखेंगे ये भी तो वही वैल्यू है ना, उन्होंने खुद से ये ली हुई है, हम इसी को लिख देंगे 3.5019, 5019, ये इसका आंसर आ जाएगा। बस आपने करेक्टरिस्टिक्स को देखना है, बाकी आसान है, वही वाला लोग लिख देंगे, क्योंकि तीनों में तो नंबर्स तो वही आ रहा है, 3177 3177 वही नंबर है, उसका लोग दिया गया, वो हमने चेक नहीं करना। हमने सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स देखना है। पॉइंट यहाँ पे या फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे होना चाहिए, यहाँ पे आएगा, मतलब वन डिजिट मूव करेगा तो 1 पॉइंट। बाकी इसका जो लोग है वो तो दिया गया है ना, 31 को 7 में देखेंगे, 7 वाले लाइन में, और फिर 7 में डिफरेंस, वो देखने की जरूरत नहीं है, वो खुद से वैल्यू क्वेश्चन के अंदर बताई गई है। जस्ट आपने करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए फिर वो वैल्यू लिख देनी है 5019।
9। नेक्स्ट हम इस पार्ट को देखते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट है, मतलब फर्स्ट डेसिमल प्लेस में यहाँ पे होना चाहिए। दरमियान में कितने डिजिट्स आ गए? 2 डिजिट्स मूव करेगा ना पॉइंट, यहाँ से यहाँ पे आएगा, लेकिन लेफ्ट साइड से आ रहा है तो 2 बार, बाकी 31 को 7 में, फिर 7 में डिफरेंस, वो यहाँ पे जो लॉग दिया गया था 5019 पॉइंट के बाद उसी नंबर्स को लिख देंगे। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान सिंपल सा ये भी हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 इसमें से शॉर्ट पार्ट आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें एक आ गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करें। अब इसमें करैक्टरिस्टिक्स मैंटीसा वाली साइड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ कि आपने एक्स कैसे फाइंड कर लेना है। लेकिन लोग एक्स ये गिवन है ना, हमने एक्स फाइंड करना है, एक्स को इधर रखेंगे, लोग दूसरी साइड पर जाएगा, लोग इन्वर्स बन जाएगा। लोग इन्वर्स का मतलब क्या होता है? एंटी लोग होता है। अब मैं इसको इस तरह से भी आपको लिख के बता देती हूँ, आप एंटी लोग लिख लें, जब लोग दूसरी साइड पे जाएगा ना एंटी लोग बन जाएगा, या लोग इन्वर्स जो मर्जी लिख लें। 0.0065 एंटी लोग आपने कैसे लेना है? आपने कैलकुलेटर उठाना है, उस पर लिखना है शिफ्ट, ऊपर कॉर्नर पे शिफ्ट का बटन मिलेगा, फिर आपको लोग का बटन मिलेगा, शिफ्ट लोग, ये वैल्यू। एंटी लोग के लिए हमेशा शिफ्ट और लोग साथ लिखा जाता है, वो एंटी लोग बन जाता है, वहाँ पे देखिएगा लोग इन्वर्स बन जाएगा। तो शिफ्ट एंटी लोग, ये वाली जब आप लोग वैल्यू लिखेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1.015। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। के बाद नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 2 में भी इसी तरह एक्स फाइंड करना है, लोग को दूसरी साइड पे ले जाएं, एंटी लोग या फिर लोग इन्वर्स लिख लें 1.192। तो आपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट लोग और फिर ये वाली वैल्यू लिखनी है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 15.56। तो एक्स फाइंड करना था, एक्स का आंसर ये होगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3, इसमें भी एक्स फाइंड करना है ना हमने, तो एक्स को मैं इधर ही रखती हूँ, ये दूसरी साइड पे जाएगा, ये लोग इन्वर्स यानी कि एंटी लोग बन जाएगा 3.434। अब आपने कैलकुलेटर पे लिखना है शिफ्ट लोग और फिर माइनस के साथ इस वैल्यू को लिखना है, तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 0.00, 3 टाइम 0 आएगा और फिर आपके पास आ जाएगा 3681। तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स ही फाइंड करना था, तो इसमें ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें इसके भी टोटल 6 पार्ट्स हैं, पार्ट 4 करते हैं, फिर आगे 2 पार्ट्स और रह गए हैं। पार्ट 4 में ये कहा गया है कि लॉग एक्स है -1.5726, ये दिया गया है। एक्स फाइंड करना है, एक्स को इधर ही रखते हैं, लोग को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये एंटी लोग यानी कि लोग इन्वर्स बन जाएगा 1.5726। अब आपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट लोग लिखना है, तो वो एंटी लोग ही होता है, और फिर ये वैल्यू लिखेंगे, तो इसका जो आंसर है ये आ जाएगा 2675। ये कन्वर्ट करके कैलकुलेटर पे कर लेंगे, इसमें करैक्टरिस्टिक्स एंटी लोग वाला टेबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, लॉग एक्स दिया गया है 4.3561, ये गिवन है। तो अब हमने क्योंकि एक्स फाइंड करना है, एक्स को इधर रखते हैं, ये लॉग दूसरी साइड पे जाएगा, लॉग इन्वर्स बन जाएगा 4.3561। कैलकुलेटर पे लिखेंगे शिफ्ट लॉग, तो वो लॉग इन्वर्स आ जाएगा, ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो आंसर 22710, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट नंबर 6 करते हैं। इसमें भी क्योंकि बच्चों हमने एक्स फाइंड करना है, एक्स को इधर लिखते हैं, लोग को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, एंटी लोग लिख लेंगे या फिर लोग इन्वर्स 2.0184। अब कैलकुलेटर पे लिखेंगे शिफ्ट लोग, तो लोग इन्वर्स होगा, फिर ये वाली सारी वैल्यू लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.009585। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।